In this video we'll try and understand support in movement। जो सपोर्ट है वो किस तरह से हासिल होती है प्लांट्स को, और उसके ज़रिए से जो है उनको कैसे वो हेल्प करती है, असिस्ट करती है मूवमेंट करने के लिए। एक होता है लफ्ज़ हमारे पास यूज होता है लोकोमोशन। आपने सुना होगा, एक एनिमल है एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाता है, तो ये क्या है, एक लोकोमोशन है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। मगर मूवमेंट जो है वो माइन्यूट लेवल पर होती है। साइक्लोसिस हो गई, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो गई, एक लिम्स की मूवमेंट हो गई, और उसके अलावा जो है हमारे पास प्लांट्स में अगर देखें तो लीव्स की मूवमेंट हो गई, स्टीम्स की मूवमेंट हो गई, राइट। तो ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है, ये भी एक प्लांट में क्या है, ये एक मूवमेंट की वजह से ही होती है। तो उसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करते हैं। तो अगर हम कुछ पॉइंट्स के बारे में देखें तो यू विल कैम अक्रॉस विद द वर्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक सेल का पार्ट होता है, लिविंग मटेरियल कहते हैं, सेल का लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस, उसको हम इसका टर्मिनोलॉजी कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो अब सेल के अंदर जैसे ही कोई इरिटेबिलिटी आती है, कोई चेंजेस आती हैं, कोई बेचैनी आती है, वो किसकी वजह से हो सकती है, या तो वो अंदरूनी हो सकती है वजह उसकी, या वो एक्सटर्नल हो सकती है उसकी वजह। उसको क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं, वजह को हम कॉज को क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। इसको हम पढ़ते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट क्रिएट होती है। साइक्लोसिस हो गई, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है उसकी मूवमेंट होती है। उसके अलावा प्लांट्स में जो है वो लीव्स की मूवमेंट होती है। एनिमल के अंदर जो है उनके फर की मूवमेंट भी, अगर पानी ज़्यादा लग जाता है आप देखोगे डॉग को, तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को मूव करते हैं। तो ये भी क्या है, इरिटेबिलिटी की वजह से एक्सटर्नल मूवमेंट है, राइट। तो ये भी एक मूवमेंट का पार्ट होता है। तो अगर मूवमेंट को डिफाइन करें तो मूवमेंट इज रिस्पॉन्स शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टुवर्ड स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई दो तरह के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव, ठीक, एक होती है नेगेटिव स्टिमुलाई। नेगेटिव स्टिमुलाई ये होती है अगर आपको कोई बुलाए आप उसकी तरफ ना जाओ बल्कि आप भाग जाओ यहाँ से, तो ये नेगेटिव स्टिमुलाई हो गई। आपको कोई बुलाए आप उसकी तरफ चले जाओ, तो ये क्या हो गई, पॉजिटिव स्टिमुलाई हो गई। इसी तरीके से कोई भी वजह है, कोई भी स्टिमुलाई है, अगर उसके जो है वो जो कह रही है, वो जो स्टिमुलाई कह रही है, फॉर एग्जांपल अगर स्टिमुलाई है तो स्टिमुलाई के मुताबिक अगर चेंजेस आ रही हैं बॉडी के अंदर, मूवमेंट हो रही है, तो ये पॉजिटिव होगी। और उसकी अगर बरक्स हो रही है, अपोजिट हो रही है, तो वो नेगेटिव होगी। हमें ये पता है कि प्लांट से ज़ाइल होते हैं, एक जगह पर रहते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, लोकोमोट नहीं करते। एनिमल्स के जो है वो मोटाइल होते हैं, वो लोकोमोट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और एनिमल्स जो है उनके पास बिहेवियरल मैकेनिज़्म तकरीबन होता है, वो अपने आप को रेगुलेट बिहेवियरल मैकेनिज़्म के तरीके से ज़्यादा करते हैं। अगर गर्मी लगती है तो वो कमरे में चले जाते हैं, एसी में बैठ जाते हैं। मगर एज सच प्लांट के बारे में उनको तो वो सनलाइट पे रहना है ना, उनको तो वहाँ पे रहना है, वो तो अंदर नहीं जा सकते, वो तो उनको वहाँ पे सरवाइव करना है। तो वो क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं। वो अपने ग्रोथ को, पैटर्न को और डेवलपमेंट को उस तरह से ढाल देते हैं जहाँ पर वो रहते हैं, उनको एडजस्ट करना होता है। और इसको ही क्या कहते हैं, उनकी मूवमेंट कहते हैं। प्लांट आज इतना है, अपने लिए स्टीम को बढ़ा रहा है, फिर कुछ महीने इतना, कुछ महीने इतना, तो मतलब ये ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ के लिए भी क्या चाहिए होती है, उसको मूवमेंट करनी पड़ती है। अगर हम मूवमेंट एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में जैसे कि सेलुलर लेवल पर साइक्लोसिस होती है, और अगर सेल के बाद अगर गैमीट्स की बात करें, गैमीट्स, ओवा और ओवरीज, ओवा और जो है स्पर्म की बात करें, तो गैमीट लेवल पर जो है ये भी मूवमेंट हो रही होती है। लिम्स, हाथ पाँव भी जो है हम बैठे बैठे हिला सकते हैं। और ऑर्गन लेवल पर बात करें तो ऑर्गन लेवल पर हार्ट जो है ये फंक्शन होता है। साइटोसिस्टोल और डायस्टोल, रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन जो है वो हर वक्त चलती रहती है। तो ये भी क्या है, मूवमेंट है। आई एम स्पीकिंग, तो मेरी भी जो है ज़बान चल रही है, तो ये भी क्या है, एक मूवमेंट है। तो इसको भी जो है सपोर्ट करने के लिए मेरे पास मसल्स हैं, स्केलेटन है,
राइट। तो ये जो है बोन्स हैं वो हेल्प करती हैं। ये सपोर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। मगर अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में हमारे पास सेलुलर लेवल पर सेल की मूवमेंट होती है, साइक्लोसिस होती है, और उसके बाद ऑर्गन लेवल पर अगर जो लीव्स हिलते हैं विंड की वजह से तो ये प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है। सही। अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट के लिए स्केलेटल सिस्टम मौजूद होता है जिसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास एक्सो, एक होता है हमारे पास एंडो, एक होता है हमारे पास हाइड्रो। इसके बारे में हम डिटेल में फर्दर वीडियोस में बात करेंगे। और मैकेनिकल टिश्यूज़, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सेग्रेनकाइमा, ये क्या होते हैं? मैकेनिकल टिश्यूज़ होते हैं जो कि प्लांट को क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और टर्जिडिटी सिंपल सा हम कहते हैं स्वेलिंग को। किसको कहते हैं? स्वेलिंग को। तो टर्जिडिटी एक कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि पैरेन्काइमा सेल्स हैं, इनके अंदर बहुत स्पेसिफिकली टर्जिडिटी मौजूद होती है जो कि प्लांट को इरेक्ट रहने में मदद देती है। मतलब प्लांट के जो लीव्स हैं या स्टीम है उनको विल्ट होने से बचाती है। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो लेट मी सेलेक्ट अ परफेक्ट पेन ओवर हियर वी गो। तो अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में 2 तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिनका कोई अभी काम डिसाइड नहीं हुआ होता, उनको जो है अभी स्पेशलाइज्ड होना होता है। एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनका काम डिसाइड होता है, उनको क्या काम करना है, इसको भी डिटेल में हम पढ़ते हैं। अगर हम इसको मैं डिटेल में जाऊं तो परमानेंट टिश्यू के भी 2 टाइप होते हैं। एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक। अगर मैं सिंपल की बात करूं तो सिंपल टिश्यूज़ में हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पैरेन्काइमा आ गया और हमारे पास कोलेनकाइमा आ गया। ये क्या होते हैं? सिंपल टिश्यूज़ होते हैं। और सेक्रेनकाइमा। ठीक। सेक्रेनकाइमा की भी फर्दर डिवाइड होती हैं। इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं इनके पास हमारे पास फाइबर्स कहते हैं इसको, एक किसको कहते हैं हम? सैकराइड्स कहते हैं। ठीक। और अगर हम बात करते हैं किसकी? कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स में 2 तरह के सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। एक होता है जाइलम, एक होता है फिल्म। जाइलम वाटर को ट्रांसलोकेट करता है, फिल्म फूड को ट्रांसलोकेट करता है। इसमें भी 2 तरह के टाइप्स आ जाती हैं। एक इसमें होती हैं वेसल्स, ठीक। दूसरी इसमें होती है, क्या होती है हमारे पास? ट्रेकिएट्स, जिसको हम कहते हैं ट्रेकिएट्स। फिल्म में भी 2 तरीके के सेल होते हैं। एक होते हैं सीव सेल्स, छलनीनुमा सेल्स होते हैं जो कि बीच में पाए जाते हैं, आप स्ट्रक्चर में देखोगे। एक होते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, कंपेनियन सेल्स मौजूद होते हैं। तो ये एज सच कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि क्या है? एक सेल की डिवीजन है। हमने पढ़ा सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सेक्रेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा लिविंग सेल्स से होते हैं, बने होते हैं। सेक्रेनकाइमा एज सच क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स से मिलकर बनते हैं। तो फाइबर, सैकराइड्स मतलब ये डेड सेल्स होते हैं। सही। जाइलम में भी डेड सेल्स ही वो जो मौजूद होते हैं, मगर फिर एक जाइलम जो है वो ट्रांसलोकेट वाटर को करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। वेसल्स, ट्रेकिएट्स को इसमें बने होते हैं सेल, और सीव सेल्स होते हैं इसमें, और कंपेनियन सेल्स मौजूद होते हैं। ये हो गई हमारी परमानेंट की बात। मगर अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम कभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का हिस्सा थे। वो तब थे जब वो जाइलम नहीं थे। तो मेरिस्टेमेटिक वो होते हैं जो कि अनस्पेशलाइज्ड हो, उनका भी काम कोई जो है वो डिसाइड ना हुआ हो कि इनको वेदर जाइलम का हिस्सा बनना है या फिल्म का हिस्सा बनना है, या पैरेन्काइमा का हिस्सा बनना है, कोलेनकाइमा का बनना है, सेक्रेनकाइमा बनना है। ये वो सेल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, उनको भी डिवाइड होकर एक स्पेसिफिक काम करना पड़ता है। राइट। जैसे कि अगर आप इंटर के स्टूडेंट हो तो अभी आप स्टूडेंट हो, अगर यूनिवर्सिटी में चले जाओगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी डिपार्टमेंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा तो आपको पूरी ज़िंदगी अभी उसमें काम करना होगा। अगर एक जो है कंसेप्ट की बात करें यहाँ पर, तो फिर आप परमानेंट टिश्यू बन जाओगे। मगर अभी आप सब लोग क्या हो? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, मतलब आपका भी कोई काम डिसाइड नहीं हुआ है। राइट। तो ये 2 तरह के टिश्यूज़ प्लांट में पाए जाते हैं। ये एक ओवरव्यू था, बर्ड्स आई व्यू था। इसको डिटेल में हम जो है पढ़ते हैं। हमारे पास पहले आता है सपोर्ट इन प्लांट। हमें पता है कि अगर जैसे ही आप एक ज़मीन है, ज़मीन में एक सीड रखते हो तो सीड से 2 तरह के ब्रांचेस निकलती हैं। राइट। सीड से एक तो निकलती है नीचे की तरफ, वो क्या कहलाती है? रूट कहलाती है। क्या कहलाती है? रूट।
ऊपर की तरफ जो ब्रांच निकलती है, जो कि ज़मीन से बाहर निकलती है, उसको क्या कहते हैं, हम शूट कहते हैं। ठीक, अब शूट से स्टीम बननी होती है, शूट से जो है वो अब स्टीम बनने के बाद जो है वो लीव्स बनने होते हैं, फिर वो बड़ा होकर एक बार्क बनाता है प्लांट। ठीक है, फिर बार्क बनती है उसकी और वुड बनती है उसकी। तो ये सब जो है हम डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस में। तो प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, रूट होती है, एक शूट होती है। ये दोनों ही फिजियोलॉजिकली या मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक में थोड़े से डिफरेंट होते हैं ज़रूर। एपिडर्मिस की, कॉर्टेक्स की और स्टील की बात करते हैं। ये समझो एक प्लांट है, प्लांट की अगर प्लांट का जो है हमारे पास ये क्या है, लीफ है। लीफ की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है देख लेते हैं, या हम क्या करते हैं, एक स्टीम को ले लेते हैं। यहाँ पर स्टीम है, स्टीम में जो है ये फिर ये प्लांट अराइज हो रहा है। ठीक, तो ये स्टीम का हिस्सा हम जो है क्रॉस सेक्शन उसका लेते हैं और हम देखते हैं इसके अंदर, सेल के अंदर होता क्या है। तो ये हमारे पास स्टीम का एक क्रॉस सेक्शन हो गया, क्रॉस सेक्शन स्टीम का आ गया, एक स्टीम का क्रॉस सेक्शन आ गया। इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। तो जो आउटर सेल्स हमारे पास मौजूद होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ये कोई कॉन्सेप्ट जो है उतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ह्यूमंस में भी या एनिमल्स में भी जो आउटर कवरिंग स्किन की होती है, इसको भी हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस ही कहते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद ये क्या होती है, हमारे पास एपिडर्मिस हो गई है। ठीक, उसके बाद हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं, कुछ हद तक सेल्स मौजूद होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये मौजूद होते हैं एपिडर्मिस के बाद। इसको डर्मिस नहीं कहते हैं, मगर इसको क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक, कॉर्टेक्स, ये वाला कॉर्टेक्स। ठीक, उसके बाद हमारे पास कॉर्टेक्स के बाद कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, जो मिडिल पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। स्टील में क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यूज़ मौजूद होता है। हमें पता है वेस्कुलर टिश्यूज़ कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास जाइलम है, एक हमारे पास फिल्म है। ठीक, तो मतलब ये क्या होते हैं, ये इन द सेंटर मौजूद होते हैं, स्टील के अंदर मौजूद होते हैं। तो उसको फर्दर वीडियोस में हम पढ़ते हैं कैसे मौजूद होते हैं, क्या काम होता है। मगर पहले अगर हम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये फ्यू पॉइंट्स जो हमने लिखी हुई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, इनकी जो वॉल होती है मतलब सेल वॉल होती है वो बहुत थिन होती है, और इसमें प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है। इनके अंदर टर्जिडिटी होती है, उनके सेल जो है वो स्वेल होते हैं। स्वेलिंग की वजह से जो है ये तकरीबन जो लीव्स हैं, लीव्स जो होते हैं, लीव्स के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं। तभी तो जो लीव्स होते हैं ना, हम देखते हैं उनको इरेक्ट हुए होते हैं। ठीक है, वो जो है वो विल्ट नहीं होते हैं, मतलब सुकड़ नहीं जाते, नीचे नहीं गिर जाते। ठीक है, नीचे ऐसे नहीं हो जाते, वो जो है वो ऊपर खड़े होते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, ये सारा पैरेन्काइमा की वजह से ही होता है। सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते, कोई बड़ी बात नहीं होती है। इन जो है एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में हमने जो पढ़ा था ना, एपिडर्मिस जो कॉर्टेक्स रीजन्स हैं, और पिथ जो है स्टील के अंदर भी होता है, स्टील के अंदर सेंट्रल पोर्शन इसको पिथ कहते हैं, इसमें मौजूद होते हैं। अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, इनका कोई काम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ होता, कोई जो है ये अनस्पेशलाइज्ड को होते हैं। और वेजिटेटिव सेल्स होते हैं। वेजिटेटिव सेल्स मतलब जो वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में या रिप्रोडक्शन में उनका कोई काम ना हो, दो तरह के सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल्स होते हैं और जनरेटिव सेल्स होते हैं। तो वेजिटेटिव सेल्स क्या होते हैं, वो एक नॉर्मल एक प्लांट की बॉडी के सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में नहीं होते हैं। ठीक, दो तरह के प्लांट्स होते हैं हमारे पास, एक होता है ब्रायोफाइट्स और होते हैं ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स जो हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइट की बनिस्बत। तो ब्रायोफाइट की जो पूरी बॉडी है वो इस सेल्स के पैरेन्काइमा से बनी होती है, ब्रायोफाइट्स की। इनके अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि बहुत लार्ज होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सेंट्रल वैक्यूल है जो कि बहुत लार्ज दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला देखिए वैक्यूल बहुत लार्ज होता है, और इनके बीच के अंदर ये आप देखेंगे लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, सेल के बीच में स्पेस जो है वो बहुत बड़ा ज़्यादा होता है, ताकि उनको जो है टर्जिडिटी या स्वेलिंग में आसानी हो। और इनके अंदर टर्गर प्रेशर होता है जो कि इनको फिल्म और रिजिड एक ठोस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। राइट, तो अगर हम देखें इनका सेल का स्ट्रक्चर, अगर ये सेल मैंने बनाया है तो इनके अंदर क्या होता है, बड़ा सा वैक्यूल मौजूद होता है। वैक्यूल के साइड में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। यहाँ ये समझो क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट के बाद जो है क्लोरोप्लास्ट सन है, सन ने रोशनी दी, रोशनी लगी, इनने क्लोरोप्लास्ट ने जो है वो फूड बनाया, ग्लूकोज ही बना लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनाने से क्या हुआ, इनके पास हाइपर टॉनिक इन्वायरमेंट हो गया। टॉनिक मतलब टॉनिसिटी ज़्यादा बढ़ गई।
ठीक है, मतलब जो सॉल्यूशन था, ठीक है, वाटर और सॉल्यूशन था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तादाद जो है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट की तादाद बढ़ जाती है। तो वाटर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो वाटर मौजूद है, ठीक है, वो अंदर आएगा तो जो है वो सेल्स जो वैक्यूल में जाएगा। जैसे ही वैक्यूल में जाएगा तो वैक्यूल क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। वैक्यूल का हो जाता है, स्वेल हो जाता है। फिर वो क्या करता है, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल्स की तरफ, अपनी वॉल्स की तरफ एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसकी वजह से जो है पेरेन्काइमा सेल्स जो है फिल्म और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये लीव्स में और पिथ में, कॉर्टेक्स में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, और ये उसमें क्या करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से हेल्प करते हैं। अगर हम कोलेनकाइमा की बात करते हैं तो कोलेनकाइमा भी पेरेन्काइमा की तरह होता है, मगर इसमें जो है सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है। सिंपल टिश्यूज़, वेरी बेसिक लिविंग सेल, इलोंगेटेड, थोड़े से बड़े होते हैं, इलोंगेट होते हैं पेरेन्काइमा से, मगर इनकी जो वॉल होती है ना वो इरेगुलरली, कहीं से मोटी, कहीं से पतली, कहीं से थोड़ी सी और मोटी, तो इरेगुलर, कोई एक जो है पैटर्न नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होते, थिक एंड मोटी होती है। दोनों ही वॉल पाई जाती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, स्टीम में पाए जाते हैं, स्टेम में, लीव्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और नॉन वुडी ओल्डर प्लांट्स में जो है ये बहुत तादाद में पाए जाते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देखोगे इनका। सेकेलेनकाइमा की अगर हम बात करें तो सेकेलेनकाइमा सिंपल होते हैं, मगर ये भी डेड टिश्यूज़ होते हैं, ये भी सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, सपोर्ट करते हैं। इनकी जो वॉल होती है ना, इनके पास लिग्निन बहुत ज़्यादा होता है, इनकी वॉल के पास लिग्निन बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है। दो तरह के इनमें सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, एक होता है फाइबर, एक होता है सैकराइड्स। फाइबर्स जो है यहाँ पे आप देखोगे कि ये बहुत इलोंगेटेड हैं, और इनके पास स्टेपर्ड एंड्स होते हैं, मतलब पॉइंटेड एंड्स। क्या पॉइंटेड, लेट मी राइट इट, ठीक, पॉइंटेड एंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और टफ सेल्स होते हैं। सैकराइड्स इरेगुलर होते हैं शेप में, और इनको स्टोन सेल्स भी कहा जाता है। ये नट्स और हार्ड पार्ट्स ऑफ सीड में पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो नट्स के अंदर या सीड का जो हार्ड पार्ट है उसमें क्या होते हैं, ये सैकराइड्स पाए जाते हैं, सैकराइड्स। और अगर हम डिफ्रेंशिएट तरीके से इसको पढ़ें, इसकी स्टडी करें पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा की, तो यू विल सी ओवर हेयर स्ट्रक्चरल डिफरेंस है कि यहाँ पर सेकेलेनकाइमा का लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती हैं, तो इनका ल्यूमेन बहुत छोटा हुआ होता है। ल्यूमेन देखो, आप देखोगे बहुत छोटा हुआ होता है, और इसकी वजह से ये क्या कहलाते हैं, डेड टिश्यूज़ भी कहलाते हैं, डेड सेल भी कहलाते हैं। बाकी कोलेनकाइमा ये लिविंग होती है, और पेरेन्काइमा भी जो है ये भी क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। जाइलम की बात करें तो जाइलम में दो तरह के सेल्स, डेड सेल पाए जाते हैं, एक होता है ट्रैकिएट्स और दूसरे होते हैं वेजल्स। ट्रैकिएट्स में क्या होता है, ये थोड़े से बड़े होते हैं, यहाँ पे आप देखोगे ट्रैकिएट्स को, तो ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, इनमें अंदर लिग्निन बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है, और ये भी डेड सेल से बने होते हैं। इनके अंदर जो होलो कैविटी है, मतलब एक जो होलो कैविटी जो होती है इनके अंदर, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ये जो है होलो कैविटी है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और सपोर्ट करने जाइलम को। और इनके अंदर वेजल्स के पास जो है वो एक ट्रांसवर्स साइड में जो वॉल्स आती हैं वो वॉल्स नहीं होती, ट्रांसवर्स वॉल्स नहीं होती। और डिफरेंट, यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो जाइलम और फिल्म के अंदर के, सॉरी, हियर वी गो। तो जाइलम और फिल्म के अंदर जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है कि जाइलम जो है वो फूड वाटर को कंटेक्ट करता है, वो एक ही तरफ होता है, मतलब बैकवर्ड मूवमेंट उसकी नहीं होती है। और फिल्म की जो है वो दो तरफा मूवमेंट होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों मूवमेंट हो सकती है। ये वाटर और मिनरल को कैरी करता है, ये फूड और वाटर को कैरी करता है, सही, दोनों ही साथ होते हैं, स्टील में मौजूद दोनों ही साथ मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि यस, हियर वी गो। अगर ये पूरी एक बार्क है, एक प्लांट है, ठीक, प्लांट का हमने क्रॉस सेक्शन लिया हुआ, ये वाला हिस्सा है प्लांट का क्रॉस सेक्शन। ये ऊपर क्या है, एपिडर्मिस मौजूद है, ठीक। एपिडर्मिस के बाद यहाँ पर हमारे पास कौन से सेल मौजूद होते हैं, कॉर्टेक्स मौजूद होते हैं। कॉर्टेक्स के बाद हमारे पास ये एक, हमारे पास ये वाला जो है हिस्सा, ये जाइलम और फिल्म को कंटेन कर रहा है। ये फिल्म बाहर की तरफ होता है, ये जाइलम बाहर की तरफ होता है। इसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं कि इनको जो है वो डिवाइड कैसे होते हैं, और सेकेंडरी जो है वो टिश्यूज़ कैसे बनते हैं प्लांट के अंदर। जाइलम कैसे इंक्रीज़ होता है, फिर सेकेंडरी जाइलम बनता है, फिल्म कैसे इंक्रीज़ होता है, फिर सेकेंडरी बनता है। और ये वाली जो पार्ट है, वाइटिश पार्ट, इसको क्या कहते हैं, और जो बाहर है इसको हम क्या कहते हैं, सारा डिटेल में हम जो है वो हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो तक हमने क्या समझना था कि ये जो पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं।
बीच में जो होता है वो क्या होता है, पित्त होता है। ये एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, स्टील और पित्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो का हिस्सा थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस, होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड